अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का हमारे इस तालीम चैनल में खुशामदीद है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे दो मुसल्लसों के रब्बों की निस्बत। इससे पहले हमने इसकी बुनियादी निसाब देख चुके थे। अब इस वीडियो में कुछ मिसालों के ज़रिए से दो मुसल्लसों के रब्बों की निस्बत को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहली मिसाल है BC कता जिस पर उमूद है AE कता, BC खत जिस पर उमूद है DE कता, जिसमें A और E इसकी कीमत दी गई है 4 सम और DF की कीमत दी गई है 6 सम। तो हमें मालूम करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी रकबा मालूम करना है यहाँ पर मुसल्लस ABC का, उसी तरह से मुसल्लस DBC का। स्टूडेंट, यहाँ पर जो शक्ल दी गई है, इस शक्ल के अंदर दो मुसल्लस हैं, जिसमें पहला मुसल्लस है ABC और दूसरा मुसल्लस है DBC। इस मुसल्लस के अंदर हमें, इन दोनों मुसल्लसों के अंदर हमें वही फार्मूला इस्तेमाल करना है इससे पहले जो हमने देख चुके हैं, यानी मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। यही फार्मूला हमें इस मुसल्लस के अंदर रखना है, इस्तेमाल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, एक पहला मुसल्लस लेते हैं ABC, जिसका हम लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल मुसल्लस ABC, जिसमें 1/2। अब इस शक्ल में हम देखेंगे कायदा और इर्तिफ़ा कौन सा है। अब यहाँ पर हम कायदा देख सकते हैं A, B और C। इस मुसल्लस के अंदर कायदा जो है वो B और C है, BC ये कायदा होगा और इर्तिफ़ा होगा AE। ये पहला मुसल्लस हुआ। अब दूसरा मुसल्लस हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, मुसल्लस DBC, जिसमें 1/2, इसमें कायदा होगा BC, इसमें भी होगा कायदा BC और इर्तिफ़ा होगा इस मुसल्लस का, देखिए इर्तिफ़ा DBC, चूँकि B और C ये ख़त है, देखिए यहाँ तक ख़त है और इस ख़त के ऊपर वाक़ा ये D और F है, इसीलिए इस मुसल्लस का यानी DBC इस मुसल्लस का इर्तिफ़ा होगा DF। अब यहाँ पर हमने इन मुसल्लसों को ज़ाब्ते के अंदर हमने इस तरह से रखा है। अब हमें यहाँ पर मालूम करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC की, इसलिए हम इनको निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसकी निस्बत हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा मुसल्लस हम लिखेंगे DBC। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर पहले मुसल्लस की हम कीमत रखेंगे 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इसका इर्तिफ़ा, यानी BC ज़रब यहाँ पर AE लिखेंगे। इसी तरह से इसकी निस्बत हम लिखेंगे 1/2, ये दूसरे मुसल्लस की कीमत हम लिख रहे हैं यहाँ पर BC ज़रब इसी तरह से DF। अब क्या चीज़ यहाँ पर सेम है, जैसा कि 1/2 BC और BC। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बचता है उसको लिखना है BC निस्बत इसकी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर होगा AE बराबर तकसीम में DE, इस तरह से। इसलिए हम स्टूडेंट यहाँ पर कह सकते हैं कि मसावी कायदों वाले मुसल्लसों के रकबे उनके नज़ीरी इर्तिफ़ा के तनासुब में होते हैं, इस तरह से। इसलिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे हम AE की जो कीमत है 4 सम और DE की जो कीमत है 6 सम, इस तरह से लिखेंगे, जो कि सवाल के अंदर इसकी कीमत दी गई है। अब यहाँ पर 2 से इसको हम तकसीम करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरह से, यानी 2 तकसीम यहाँ पर 3, ये जवाब आएगा। यानी यहाँ पर मुसल्लस, इसको यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल मुसल्लस ABC, इसकी निस्बत होंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। यानी यहाँ पर मसावी कायदों वाले मुसल्लसों के रकबे उनके नज़ीरी इर्तिफ़ा के तनासुब में होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, मिसाल नंबर दूसरी हम देखेंगे। एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफ़ा 5 है, दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफ़ा 6 है।
तो इन मुसल्लस के रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर न शक्ल दी गई है और न कोई यहाँ पर नाम वगैरह दिया गया है, तो इसको किस तरह से मालूम करते हैं देखेंगे। यहाँ पर अभी हमें फ़र्ज़ करना है कि फ़र्ज़ किया, इस तरह से लिखना है। यहाँ पर हमें फ़र्ज़ किया कि पहले मुसल्लस का रकबा, फिर इसी तरह से दूसरे मुसल्लस का रकबा, कायदा और इर्तफ़ा बिल तरतीब है। यह हमें फ़र्ज़ करना है इसलिए क्योंकि शक्ल भी नहीं दी गई है और नाम भी नहीं दिया गया है, इसलिए हमें इस तरह से फ़र्ज़ करना है। अब इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके कायदे और नज़ीर इर्तफ़ा के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मुसल्लस A1, ठीक है, और यानी पहले मुसल्लस का रकबा A1 मान लीजिए और दूसरे मुसल्लस का रकबा A2, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, कायदा 1/2 कायदा ज़रब इर्तफ़ा, क्योंकि 1/2 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे हम, कायदा ज़रब इर्तफ़ा। क्योंकि यहाँ पर कायदे की कीमत दी गई है, सबसे पहले यहाँ पर कायदे की कीमत दी गई है B1 ज़रब इर्तफ़ा की कीमत यहाँ पर दी गई है H1। इस तरह से इसकी हम निस्बत करेंगे। उसी तरह से B2 ज़रब और H2, ठीक है। अब यहाँ पर A1 A2, यहाँ पर B1 और H1, यानी यहाँ पर पहले कायदे की कीमत दी गई है यहाँ पर 9 ज़रब, उसी तरह से यहाँ पर इर्तफ़ा की कीमत दी गई है 5 ज़रब 5 तक़सीम में दूसरा कायदा 10 ज़रब 6। इस तरह से इसको लिखना है निस्बत में। अब यहाँ पर इसको तक़सीम करेंगे हम, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 एका 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर क्या बचता है देखेंगे, A1 A2 मुसल्लस जिसमें 3 ज़रब 1 ऊपर बचता है और नीचे 2 ज़रब 2, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा जवाब A1 A2 बराबर 3 एका 3, 2 दूनी 4। यानी यहाँ पर A1 की निस्बत A2 से कुछ इस तरह से होंगी, यहाँ पर 3 निस्बत 4। यानी स्टूडेंट कुछ ऐसे इबारती सवालात हमें आते हैं तो उसको इस तरीके से हल करना है। कोई शक्ल न दी गई हो या कोई नाम न दिया गया हो तो हमें फ़र्ज़ करना है, जो कि ज़ाब्ते के उसूल के हिसाब से हमें यहाँ पर फ़र्ज़ करना है, ठीक है। लेकिन जहन में रखें कि हमें ये तरतीब आनी चाहिए किस तरह से इसको हल करना है, ठीक है। स्टूडेंट देखते हैं मिसाल नंबर 3। बाजू की शक्ल में यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें AB इस पर उम्मीद है BC ये उम्मीद है और AB पर उम्मीद है इस तरह से DA, जिसमें BC की लंबाई दी गई है, B और C की लंबाई 4 सम दी गई है और A और D की लंबाई दी गई है 8 सम। इस मुसल्लस के अंदर यानी यहाँ पर दो मुसल्लस दिए गए हैं, जैसा कि ABC एक मुसल्लस है, ABC एक मुसल्लस है और ADB ये दूसरा मुसल्लस है। इन दोनों मुसल्लस का मुश्तरक A और B ये कायदा दोनों मुसल्लस का मुश्तरक है। यानी यहाँ पर मसावी कायदे वाले मुसल्लसों के रकबों की तनासुब उनके नज़ीरी इर्तफ़ा के तनासुब के बराबर होते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है उसी तरह से होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा मुसल्लस दिया गया है ADB, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर वही फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है, 1/2 कायदा ज़रब इर्तफ़ा, इस तरह से। यानी यहाँ पर 1/2 क्या होगा, कैंसिल होगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कायदा ज़रब इर्तफ़ा लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले मुसल्लस ABC में, ठीक है, कायदा क्या होगा AB,
ए और बी क्या होगा, कायदा होगा ज़रब। इसी तरह से इर्तिफा क्या होगा, बी सी। उसी तरह से दूसरे मुसलस में ए डी बी में ए डी बी, इसमें कायदा होगा बी ए बी और ज़रब इर्तिफा होगा ए डी। अब यहाँ पर क्या चीज़ सेम है, ए बी, इस तरह से ये कैंसिल होता है। तो यहाँ पर जो बचता है यहाँ पर नीचे लिखेंगे बी सी तकसीम ए डी। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए मुसल्लस ए बी सी, दूसरा मुसल्लस है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। अब यहाँ पर हमें ये दिखाना है, बताना है कि हमें यहाँ पर मसावी कायदे वाले मुसल्लस है, यानी कौन से मुसल्लस है ये, मसावी कायदे वाले क्या है ये मुसल्लस है। अब यहाँ पर बी सी तकसीम क्या आ गया, ए डी आ गया, जिसकी कीमत यहाँ पर दी गई है, बी सी की कीमत दी गई है 4 सम, इसी तरह से ए डी की कीमत दी गई है यहाँ पर 8 सम। इसको हम तकसीम करेंगे, 4 का 4, 4 दूनी कितना हुआ 8, इस तरह से। यानी यहाँ पर कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल मुसल्लस ए बी सी, उसी तरह से दूसरा मुसल्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, जिसकी निस्बत होंगी 1/2। यानी ये चीज़ हमें यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है कि किस बिना पर मसावी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये मिसालें अच्छी तरह समझ में आई हो। इस वीडियो को बार बार देखकर मश्की सेट नंबर 1.1 इसमें की मिसालें हल करने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ ऐसे मज़ीद वीडियो पाने के लिए हमारे इस तालीमी चैनल से जुड़े रहिए। शुक्रिया।